यूनिट 2 चैप्टर 2 कलिंग युद्ध ताहार कारण एवं फलाफल मोर बैक साइड रे ही तुम देखिपर पिले जे कलिंग युद्ध यार कारण एवं फलाफल जिते सब तुम लंग क्वेश्चन आसूची यूनिट 2 रो आउ गोटे इंपोर्टेंट लंग क्वेश्चन हम तुम कलिंग युद्ध हेबा पछरे कौन सब कारण रही एवं यही कलिंग युद्ध हेबा पर यार फलाफल कौन आसिला डायरेक्ट गोटे लंग क्वेश्चन 8 मार्क किपर लिखा कौन करवा डिटेल्स पूरा आलोचना हम आज सेसन टी पूरा एंड जाए तुम रही जगी रुह एवं किसी एमसीक्यू लास्ट रे अच्छी ताकू तुम देख। तो कलिंग युद्ध प्रथम आसब जे कलिंग माने कौन युद्ध अर्थ आम जाने साम्राज्य अधिकार करने कौन गोटे अंचल को से युद्ध करके जितिया पड़ो। कलिंग कलिंग अर्थात वर्तमान ओडिशा जहाँ कि उत्कल बोली कहुच्छी से ही कलिंग को अधिकार करने किए साहस करथिला आमर ही पवित्र उत्कल प्रदेश को अधिकार करने किए चेष्टा करथिला सेथिपई ओडिशा रे बा कलिंग रे गोटे युद्ध होइथिला किए करथिले सम्राट अशोक करथिले केउ वंशर मौर्य वंशर केबे होइथिला 261 बीसी रे होइथिला। भारत इतिहास रे अनेक गुड़ाए युद्ध होइछि सही युद्ध मानक मध्यरे कलिंग युद्धर स्थान बहुत ही विशेष गुरुत्वपूर्ण रही अछि। भारत इतिहास जदि आम आलोचना करिबा अनेक गुड़ाए युद्ध होइछि महाभारत रे मध्य तमर दुर्योधन कहिथिले बिना युद्ध देवी नहीं सूची अग्रे मेदिनी बिना युद्ध रे छुंची जेतिक स्थान अधिकार करछि सेतिक स्थान मध्य मु देवी नहीं। सही भारत इतिहास रे एपली एक कलिंग युद्ध घटिछि कोन पई ताहा घटिछि ताहार बैक हिस्ट्री कोन अछि पूरा डिटेल्स रे जानिबा। तमर बही रे ना मौर्य जुगर चंद्रगुप्त मौर्य विषय कही ना बिंदुसार विषय कही डायरेक्ट ना अशोक विषय में कही केवल कलिंग युद्ध एवं मौर्य प्रशासन विषय ही आलोचना करी आम डायरेक्ट जदि मुझे तुमको कहीदेवी कलिंग युद्ध तुम 261 मसीहा 261 बीसी रही यार फलाफल एमती चंडाशोक धर्माशोक होते यह सब ठीक किंतु यार बैक स्टोरी जानिबा निहाती आवश्यक आम मानू ताले चलो किछि 15 ରୁ 20 मिनिट मौर्य वंश स्थापन किपरि होइतिला ताहा देखिबा। चाणक्य किए थिले चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अशोक एमानक विषय जस्ट टिके इंट्रोडक्शन टाइप रहिबो तापर तमरा कलिंग युद्धर कारण कोन फलाफल कोन ता पूरा आलोचना करिबा लास्ट को एमसीक्यू मध्ये किछि रहिछि ताले देखि पारथबो कलिंग युद्ध यार कारण व फलाफल गोटे साइड रे सम्राट अशोक चंडाशोक परे हेगले से धर्माशोक ताले चलो कोन रहिछि यार किछि हिस्ट्री आमे आलोचना करिबा। जदि भारत इतिहास को आम देखा बेले देख भारत इतिहास रे तमर प्रथम आसला हरप्पा सभ्यता आसला हरप्पा सभ्यता मध्य आम आलोचना करिले हरप्पा सभ्यता परे तमर आसला कौन हरप्पा सभ्यता परे वैदिक संस्कृति यह पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन ना वैदिक पीरियड आ गोटे लेटर वैदिक पीरियड एवं अन्यटी हला लेटर वैदिक पीरियड ठीक अच्छे। यही वैदिक संस्कृति हबा परे तमर आसिला महाजनपद काल 16टी महाजनपद तुम पढ़ीच पूरा डिटेल्स रे आलोचना करथिलो पूरा ट्रिक सहित यही महाजनपद समय तुमर दुईटी प्रमुख धर्म देखा मिलता। प्रथम आसीला तमर जैन धर्म एवं ताहा परे आसिला तमर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिष्ठित होइछि एही धर्म ताहा हला बौद्ध धर्म। तो महाजनपद केतोटी महाजनपद रही ना टोटल 16टी महाजनपद रही आम आलोचना करिछे काशी कौशल अंग मंगता बज्जी मल्ल चेदी बस कुरु पांचल सुरसन अवंती अस्मका गांधारा कंबोज 16टी महाजनपद से ही 16टी जाक महाजनपद रु गोटे महाजनपद एमती आसिला जे कि अन्य समस्त महाजनपद ठारू निजको अधिक शक्तिशाली भाव स्थापन करि परिला ताहा हला तमर मगध। 16टी महाजनपद रु जे अधिक शक्तिशाली रूपे परिगणित हला ताहा हला तमर मगध। मगध वर्तमान रो बिहार अंचल को बुझाउची मगध। तो यही मगध अंचल रे तमर कौन प्रथम करिकी वंश स्थापन होगा आरंभ अर्थात राजवंश तुमको एठारे देखा मिली। मगध रे कौन कौन देखा मिली देख यदि आम देखा मगध बुझा पड़ी मगध
अच्छा ठीक अच्छे गोटे गीत शुणुव एक हसीना थी एक दीवाना था गीत शुणिच देख हसीना हसीना देख हसीना कौन कही मगधर तुम जो सब वंश स्थापन है प्रथम आसला ह तापर आसला स तापर आसला न हसीना एमती तुम आइडिया कर हरे तुम आसला किए पिले ना हरियंक वंश प्रथम आसला तुम हरियंक वंश ठीक हरियंक वंश पर शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश देन नरे तुम आसला नंद वंश एति बंद कहार किसी डाउट नथिबार अछि 16 जाक महाजन पदरु मगध तुमर अधिक शक्तिशाली है सही मगधरे प्रथम आसला तुम हरियंक वंश तापर आसला तुम शिशुनाग वंश तापर आसला तुम नंद वंश एति बंद क्लियर अछि बहुत सारा पिला मानकर कन्फ्यूजन आसीबो बिंबिसार बिंदुसार अशोक कालाशोक ताहा मध्य क्लियर करिया को पड़िबो ताहले देखो तुमर जो प्रथम आसला हरियंक वंश प्रथम जो आसला हरियंक वंश यही हरियंक वंश रे तुमर किछि प्रसिद्ध राजा मान अछंती सेमानक ना जदि आमे देखिबा प्रथम एठरे आसला तुमर बिंबिसार राजा मानक ना कहूछि पिले हला बिंबिसार बिंबिसारंक पर जे आसिले से हेले अजात शत्रु पर आउ गोटे जे इंपोर्टेंट माने सेते हाइलाइट नहीं तुम माने जानिया दरकार नहीं केवल एति जानि दियो से हेले उदयन ठीक अच्छे यहीटा तुम बही जो तुम बही फर्स्ट पैराग्राफ कलिंग युद्ध कारण फलाफल तार ही लिखाई जे पढ़ीदेव मुंड खराब हो तार कौन लिखाई भलसे बुझा पड़िया नहीं प्लीज यह तुम भलसे जानी दियो तुम बही एमती किसी लिखाई केवल बैक स्टोरी जाना निहाती आवश्यक मौर्य वंशर तो बुझा पड़ा यही जो मगधर तुम जो इंपोर्टेंट 3टी वंश हरियंक वंश प्रथमे यही हरियंक वंश बिंबिसार देन अजातशत्रु तापर आसले तुम उदयन 3 जन राजा देन आसले तुम जो शिशुनाग वंश यही वंशर जे इंपोर्टेंट राजा माने थिले इंपोर्टेंट राजा मान कथा जदि आमे देखिबा शिशुनाग राजार ना ही शिशुनाग देन शिशुनाग पर जी आसले से हला तुमर कालाशोक बुझा पड़छि कालाशोक कला रंगर जार वर्ण काक वर्ण कला काउठार मध्य अधिक पूरा कला थिला ए राजाटी कालाशोक बुझा पड़छि देखो तापर आसला तुमर नंदवंश एही नंदवंशर राजा मानक कथा जदि आमे देखिबा राजा मानकर जदि देखिबा महापद्म नंद एठार प्रथम आसिले महापद्म नंद तापर आसिले तुमर मोस्ट इंपोर्टेंट बोइरे के ना लिखा है तुमर धनानंद धननंद तुम बोइरे धननंद लिखाई धनानंद धन प्रति आनंद जार अच्छी धनानंद ठीक अच्छे किंतु इंपोर्टेंट होचे हमर एई राजाटी धनानंदर आमको स्टोरी टिके देखिया पड़िबो तुमर बोइरे लिखाई धनानंद को परास्त करी कौटल्यंक साहाय्य रे आमर चंद्रगुप्त मौर्य वंश स्थापन करते एमती ही लिखा जाए किंतु भलसे बुझीज किसी डाउट न रहार अच्छे तो नंदवंश यही नंदवंश पर जोटा आसला ताहा हला तुमर मौर्य वंश बुझला पिला पूरा सहज देखो हरियंक वंश शिशुनाग वंश नंदवंशर शेष राजा धनानंद को परास्त करिला किए चंद्रगुप्त मौर्य परास्त कला पर तुमर आरंभ है तुमर मौर्य वंश तो मौर्य वंश कौन डायरेक्ट ही स्थापन हो जाए कि यार स्टोरी गोटे अच्छी जदि आम स्टोरी को भल से देखा आलोचना कर तुम फास्ट पैराग्राफ रे एमती पूरा लिखा जाए पढ़ो पूरा मुंड खराब हो जो समय भारत में माने आमर मगधरे धनानंद शासन करथिले जो समय भारत में धनानंद शासन करथिले आमर देखो भारत मानचित्र जब आम सर्टकट जो नॉर्मल देखा देखिपा एठी रही तुम मगध एठी अच्छी पिले मगध देन जदि आम देखा ग्रीस एनसीएंट फर्स्ट ईयर तुम पढ़ो एनसीएंट ग्रीस एनसीएंट रोम
एनसिएंट ग्रीस कथा कहूँ। एनसिएंट ग्रीस रे तुमर गोटे मेसिडोनिया नाम गोटे स्थान अच्छी से मेसिडोनिया जड़े सम्राट जड़े राजा जहाँ ना हूँ अलेक्जेंडर विश्व विजयी सिकंदर विश्व विजयी अलेक्जेंडर से कौन भारत को अटैक करने को स्थिर करें भारत पर कौन अटैक बा माने से तो भावुले ना पूरा विश्व को निज अधीन रखी बोली सारा समग्र पृथ्वी विजयी से थिले तो भारत को मध्य विजय कले ही तो से विश्व विजयी हो पारे तो तांकर कौन इरादा हलो चलो भारत उपर आक्रमण करवा ता पूर्व देख अलेक्जेंडर कथा जदि मु कहबी अलेक्जेंडर जो रही अलेक्जेंडर मेसिडोनिया रो से थिले किए सम्राट तो आंकर गुरु मानक कथा प्राय पिला कन्फ्यूजन रोचंती आमे किपरि तांको गुरु मानक ना फर्स्ट ईयर रो अछि एहा तमर जाने किछ असुविधा नै देखो एस पी ए स्पा स्पा माने कोन एबा आसिला ना स्पार तमर जो आसुची पिले देखो प्रथमे आसिला तमर सोक्रेटिस बुझा पड़ला देन पी रे तमर आसिले किए सोक्रेटिस देन प्लाटो देन आसिले तमर अरिस्टोटल एमती लिखार कारण समस्त गुरु माने गुरुर शिष्य शिष्यर गुरु एमती ही आसिन देख प्रथम सोक्रेटिस ए थिले प्रथम गुरु आंकर जे शिष्य से हेले प्लाटो यही प्लाटोर जे शिष्य सी है अरिस्टोटल यही अरिस्टोटल जे शिष्य सी है तुम अलेक्जेंडर यही अलेक्जेंडर ग्रीस रो जे राजा थिले से कौन भारत उपर अटैक करने चेष्टा कले ना केबे चेष्टा कले 326 केते बही लिखाई केते बही 325 बीसी लिखा होई अछि 326 325 एमती मसीहा बेलू से कौन भारत को अटैक करिवे भारत को अटैक कले केउ पथ देके से आसीबे जदि से भारत को अटैक करने को इच्छा करिले प्रथमे ही तांकर आखि पड़िबो एई जगह रे जेउठारे कि अछि तमर तक्षशिला केबे अटैक होबो 325 मसीहा पाखा 325 बीसी पाखापाखि एठी अछि कोन तक्षशिला अटैक होबो एई पथ देई की बुझा पड़छि तो एठी कोन अछि तमर तक्षशिला यूनिवर्सिटी गोटे प्रसिद्ध बौद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय रही बौद्धिस्ट यूनिवर्सिटी तक्षशिला यही तक्षशिलार जड़े आचार्य भाव अच्छा जहाँ ना हूँ तुम कौटल्य जहाँ ना हूँ तुम चाणक्य जहाँ ना हूँ तुम विष्णुगुप्त तक्षशिला यूनिवर्सिटी जी पढ़ाऊँ से हेले कौटल्य बहुत ही प्रगाढ़ ज्ञानी लोकटे कौटल्य थिले तो जेतेबेले अलेक्जेंडर भारत को अटैक करेंगे देखिपो कलिंग कौशल अंचल रही अलेक्जेंडर का अटैक पाखापाखि पूरा पलि आसला तक्षशिला तुम यही अंचल रही अच्छी तक्षशिला से देखिले कौटल्य जेतेबेले जे अलेक्जेंडर विश्व विजय करने उद्देश्य से आसुंती भारत को मध्य से विजय करने ताहले अखंड भारत हबो किपरि जेतेबेले से चिंता कले जे नाही ए भारत को यही ग्रीस मानक हाथ को जमती न जीव ग्रीस मानक ठारू से निजको किपरि सुरक्षा करेंगे केवल तक्षशिला नुहे ए समग्र अखंड भारत को से कौन सुरक्षा करने को चेष्टा करें से समय मन को गोटे बुद्धि आसला ना से कौन से राजा से राजा नथिले से मात्र थिले गोटे आचार्य जने शिक्षक भाव से सेठारे पढ़ाउथिले तक्षशिला यूनिवर्सिटी जेतेबेले विपद माढ़ी आसला से कौन चिंता कले जे काहाको साहाय्य मागिबी काहाको साहाय्य मागिबे ना 16 जाक महाजन पद रे सबुठु श्रेष्ठ किए ना मगध यही समय रे मगध रे किए राजा अछि ना धनानंद राजा अछि धनानंद सब बड़ा धन रे तार ही आनंद राजकार्य किपर चलछि किछि फरक पड़ने ताको काहे कि ना ता पूर्व जो माने थिले समस्त पूरा वेल सेटल्ड पूरा साम्राज्य स्थापन करिकि देई दैछथि धनानंद को धनानंद केवल बापा राजा अछि से मध्य राजसिंहासन रे बसी पड़छि ताको राजपाठ ना कोन जणा सब बेले मद पीकि ही से रहउथबार सब बेले मद पीब गोटे दिन राजकार्य गले 3 दिन मद पीकि से तार बेडरूम रे सोई रहउथा तो एमितिका से राजा थिले जेते बेले कौटल्य ध्यान आसिले मगध पाखु धनानंद को साहाय्य मागिया को जे हे महाराज आपण पाखर तो एते एते गजा रही अछंती एते सब सैन्य अछंती आपण पाखरे आपण द्वारा ही यह संभव हबो जे अलेक्जेंडर को आपण रखि परिबे अलेक्जेंडर को रखिबा निहाती आवश्यक नचेत
ଏଇ जो ଭାରତ ଅଛି ତାହା ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିକି କୌଟଲ୍ୟ ଆସିଲେ ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧନାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଟଲ୍ୟ ଧନାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଧନାନନ୍ଦ କ'ଣ ପୁରା ଚେୟାର ଉପରେ ମାନେ ସିଢ଼ି ଉପରେ ବସିଛି, ପୁରା ରାଜସିଂହାସନ ଉପରେ ପୁରା ବସିଛି। କୌଟଲ୍ୟ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହାତରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଧରିକି ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଯେ କିପରି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରା ଜିତିକି ନେଇଯିବ। ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ରାଜା ହେଇକି ରହିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା କ'ଣ ରହିବ, କିଛି ରହିବନି। ଏମିତି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଧରିକି ସେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଧନାନନ୍ଦ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ସିଢ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ଧନାନନ୍ଦ କ'ଣ ନା ମଦ ପିଇକି ପୁରା ହୋସରେ ହିଁ ନାହିଁ ଧନାନନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପୁରା ମୁହଁ ଫେସ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଧନାନନ୍ଦ ପୁରା ମଦଗ୍ରସ୍ତ ପୁରା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତରେ ଥିଲା। ଯେମିତି ପୁରା କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋର ପାଖକୁ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଧରିକି ଧଙ୍କିଆ ମାରିଦେଲା ପୁରା। କୌଟଲ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ପୁରା ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଧକ୍କାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୌଟଲ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ସିଢ଼ି ଥିଲା ସେ ସିଢ଼ିରୁ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଭିକାରଟି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭିକ ମାଗିବାକୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ପୁରା ରାଜାଙ୍କ ପୁରା ସିଢ଼ି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମୋର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, କିଏ ଏ ଭିକାରୀଟା। କୌଟଲ୍ୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେ ସମୟରେ। ବହୁତ ହିଁ ଧିକ୍କାର, ମାନେ ସେ ନିଜକୁ ଏତେ ଖରାପ ଫିଲ୍ କଲେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚିତ୍ରରେ ଧନାନନ୍ଦ କ'ଣ କୌଟଲ୍ୟଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଭିକାରଟା ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟିଏ ହେଇକି ରାଜା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏମିତିରେ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କୌଟଲ୍ୟ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? କୌଟଲ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଯେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏତେ ସବୁ ଅପମାନିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କେଶ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚୁଟି ରହିଛି ତାଙ୍କର ବାଳ ରହିଛି ସେ ବାଳ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସେ ସିଡ଼ିରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ନା। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଅପମାନ ସହିଲା ପରେ କୌଟଲ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଥିଲେ। କୌଟଲ୍ୟ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ସାଧାରଣ ହୋଇନଥାଏ ଧନାନନ୍ଦ, ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣ ଓ ପ୍ରଳୟ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ କୋଳରେ ଖେଳି ଉଠେ। ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଶିକ୍ଷକକୁ ଅପମାନ କରିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଣକ ପୁତ୍ର ଚାଣକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ କେଶ ଯେଉଁ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ସେହି କେଶକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ଏ ରାଜସିଂହାସନରୁ ନ ହଟେଇଛି ଏ ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ କହିଲେ ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲାଟି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଏହା ଦେଖି କୌଟଲ୍ୟ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ହଁ ପିଲା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ପିଲା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। କରୁଛୁ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ନିଚ କୂଳର ଶୂଦ୍ର କୂଳର, ଏମିତି ସେ କହିଲେ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ମା ସହିତ କଥା ହେବି ମୁଁ, ଚାଲେ ତୁ ତକ୍ଷଶିଳା, ତୋତେ ମୁଁ କ'ଣ ନା ଶିଖେଇବି, ମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବି। ସେ କୌଟଲ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଧନାନନ୍ଦକୁ ହଟେଇବାର କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଏଇ ଛୋଟ ବାଳକ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଚାଣକ୍ୟକୁ କିଙ୍ଗ ମେକର କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଳଦ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା କାବିଲ ବନେଇଲେ ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଧନାନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ଯେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ କଥା କ'ଣ ହେଲା, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିପାରିଲେ ନଥିଲେ। ତ ବୁଝା ପଡୁଛି ଏହା ଥିଲା ତମର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ ହେବାର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ସେ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ରାଜା ସେ ବନେଇ ଦେଲେଣି। ରାଜା ବନେଇ ଦେଲା ପରେ ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 323 ହେଇଛି। 323 BCରେ ତମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ରାଜାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ତମର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ନାଁ ବିନ୍ଦୁସାର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ପୁଣି ଥରେ ରହିଛି, କହୁଛି ଶୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ରାଜା ହେଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କୌଟଲ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମାରିଦେଇ ପାରିବ।
सामना देकी तो किए मारी पारे कहीं राजा पाखे अंगरक्षक मान अच्छा तो पछपटू तो मारियाटा असंभव जदि बा मार किए खाइबार विष देकी मारी पार तो कहुच्छी कौन ना कौटल्य सबुदिन अल्प पूरा अल्प मात्रा विष चंद्रगुप्त खाइबार से दे दूले जमती कि जी परिमाण विष शरीर को जीव बांति हो पारे झाड़ा बांति हो किंतु तांकर शरीर को कौन ना शरीर थी रोग प्रतिरोधक शक्ति से ही विष को सहित एडजस्ट करी एमती धीरे 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 हुए खाइबार इनकेस जदि बा किए विष मिसईदेव फिर भी से निजक कौन रक्षा करें तो यही कथाटी चंद्रगुप्त जानी नथिले जे तांको खाइबार प्रतिदिन विष मिसा जाउची बोलिकी तो एमती हठात कौन है दिने चंद्रगुप्त बस स्त्री आसिले मान अभिमान थिला तमे इमितिका की हो स्वामी होइचो मना केबे स्त्री बोली केबे निज हाथ केबे खुआइचो केबे केबे खुआइनो किमितिका राजा तमे खाली राजा पाठरे ही रहउचो एमती स्टोरी माने टिके ऐड करी कहि दोची तो यही समय कौन ना हो प्रिय तुम्हें चिंता कर नहीं नियो मु आज निज हाथ में तुमको खुआबी जिते बेले खाइबार सीनटा देखीदे कौटल्य भाविले जे अरे 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 कौन हो गला खाइबार तो विष पड़ी आउ जे राणी थिले से तो केबे आगुरु विष खानी थिले तो राणी को मरिबाटा सुनिश्चित राणी खाईदेले राणी गर्भवती थिले से समय रे राणी कौन मृत्यु हो गला संगे संगे कौटल्य गले निज खंडारे तांकर पेट गुचिले राणी तो मृत्यु हो गला विष खाइबारु जिते बेले पेट चिरिला पर कौन है ना तांकर जो छोट बालकटे बाहरिला आ 7 दिन थिला जदि छोट छुआटी को जदि प्रॉपर भाव में गरम न मिल छुआटी मरीज तो कौन कहुच्छी ना जिते राणी से खाद्यटी खाइले से खाइबार किसी बुंदाटे पेटरे जी बिंदुसार थे छोट पार्टी मथार लगला से छोट छुआटीर छोट बिंदु मथार लगला बिंदु एवं इंटरेस्टिंग कथा आरंभ हो मात्र 7 दिन थिला कौन प्रसव हाँपाई से कौन कले गोटे प्रतिदिन गोटे नुआ नुआ फ्रेश माने जो मेंढा कि छेली जो कहुच्छे पेटरे से छोट छुआटी को लेकिन 7 दिन जाक अलग अलग बाछुरी रखिले से तो एमती भाव में यार ना है तुमर बिंदुसार बिंदुसार जदि पूर्वर देखिबो सी थिला बिंबिसार ये हेले बिंदुसार तो बिंदुसार जे पुत्र थिले से थिले तुमर अशोक तुमर थिले किए अशोक एबे पुणी थे तुमर फर्स्ट पैराग्राफ इंपोर्टेंट पॉइंट आरंभ हो देखो बिंबिसार जो 2 जन पुत्र थिले बहुत सारा पुत्र थिले बोली कहुच्छे देखो बिंबिसार 2टी पुत्र कथा मु कहिबी गोटे है तुमर सुसीम है अन्यटी पुत्र हेले से हेले तुमर अशोक अशोक सबुठ छान एवं सुसीम जी थे से बड़ पुओ थे किंतु राजपाठ संभाळिबार अधिक कैपेसिटी क्या पाखरे अच्छी से हेले तुमर अशोक सुसीम पाखरे तो बयस बड़ किंतु तांको पाखरे कौन ना राजपाठ करिवार दायित्व भल ना बिंबिसार चाहूँगी सॉरी बिंदुसार चाहूँगी सुसीम ही कार्यभार नौ बोली तो एमती कौन है 2 पुओ अच्छा 2 जन जाक कौन हुए तो माड़गोल लगी जाई पारती से अशोक को कौन वर्तमान समय जो एमपी मध्य प्रदेश उज्जैन सहर को दायित्व देले जे उज्जैन अंचल दायित्व वर्तमान तुम्हें संभाल एवं सुसीम को कौन ना मगधर दायित्व देइथिले क्षणस्थायी भाव राजा अच्छा ही बिंबिसार पुओ मान को टिके तो मान राजपाठ टिके ज्ञान देवा दरकार ना तो अशोक को कौन कले ना उज्जैन दायित्व देले एवं सुसीम को मगधर दायित्व देखा चाह तुम खाली कर बोली कहले से यही समय कौन होइछि ना यही समय रे तक्षशिला गोटे विद्रोह देखागला केउठारे विद्रोह देखागला तक्षशिला जो कि तुम यूनिवर्सिटी रही तक्षशिला जते बेले विद्रोह देखागला बिंबिसार कौन कले ना सान पुओ को पठेले जे अशोक जाओ जे तक्षशिला कौन पाई विद्रोह होइछि तुम देखिबो जाओ अशोक कौन बाहरी पड़े तक्षशिला को जे कौन एक्चुअली मसला होइछि लोक मानकर विद्रोह कौन पाई होइछि जेते बेले अशोक आसिला तक्षशिला को यही तक्षशिला आगे ही कौन ना किसी वयोज्येष्ठ लोक मैंने आगु ही थे से जानी जे राजा पुओ आसूचे आम पाखु बोली अशोक जिते बेले तक्षशिला पाखक आसिले एठारे से घोड़ारे ही अच्छा तो यहीठार किसी लोक मैंने कौन से आडभांस राजा को ही कहीदे हे राजकुमार आपण आसी सत आम विद्रोह करुचु कौन पाई प्रथमे आप जानतु आम एठारे विद्रोह करिवार कारण आपणकर जो कर्मचारी मान अच्छा आम ठारू आवश्यकता ठारू मध्य अधिक कर से नौछंती सेथिपाई आमे एठारे विद्रोह करिछु आपण जदि आमको आश्वासना देबे
जे अधिक कर दिज्व ना अधिक कर माने जो लोक मैंने कर्मचारी मैंने अधिक कर नौकरी प्रति आपण किसी कार्यानुष्ठान करेंगे ताहले विद्रोह बंद हो। अशोक कहले हो चिंता कर ना जो मैंने ए सब कार्य लिंक अच्छा समस्त को बाहर करा तो एपरी भाव में कौन अति कम समय बिना रक्तपात अशोक तक्षशिला विद्रोह को पूरा शांत करदे। अशोक पुणी थे पलि आसिले निज अंचल को उज्जैन पाखु पलि आसिले। से किछि दिन बीतिला किछि दिन पर पुणी थे तक्षशिला विद्रोह देखा मिलला। पुणी थे तक्षशिला जितेबाला विद्रोह देखागला यही समय बिंबिसार कौन कले बड़ पुओ को पठेले हे सुसीम एबे तू जा सेठारे देखे जा कौन पाई विद्रोह चलछि एबे कौन सतरे सत विद्रोह हो से जगार। सुसीम गला तक्षशिला देखिला जे एठारे कौन सत सतिका विद्रोह चलछि। एही सुसीम मध्य एही कौन यही विद्रोह रे निजे मध्य सामिल होकर सेठारे शांत करने चेष्टा करुच्ची। एमितिरे कौन अधिक समय चलीगला जेते बेले फायदा देखिला जे अशोक एठारे गेम करबा आरंभ करिले। अशोक एठारे निजर माइंड खटेबा आरंभ करिले जेते बेले सुसीम अछंती तक्षशिला रे याडे बापार बयस मध्य बढ़ी बढ़ी पळै गला पूरा बार्धक्य अवस्था को पळै आसिला। भल चांस अछि लुचि छपी करी माने कोन माने अधिकांश लोक जमी जानीपारे ना तो सेमती कौन गोटे तरीका देखेले अशोक एवं एमती तरीका देखेले जे फाइनाली से कौन निजे निज को राजा बोली घोषणा करदेले 273 बीसी रे। देखो अशोकंकर प्रथम राज्य अभिषेक इंपोर्टेंट पिले देखो बहिरा मध्य लिखा है एटा 273 प्रथम राज्य अभिषेक 273 बीसी रे से करिले किंतु कौन अति रंगारंग कार्यक्रम न करके पूरा साधा सीधारे से कौन राजा हो गले। एक कथाटी जिते बिंबिसार जानिले हार्ट अटैक रे मरीगला से। यही कथाटी जिते सुसीम जानिला जे मो बड़ भाई थाई कि सान भाई किमती राजा हो गला सुसीम धाई धाई आसा चेष्टा कले जे माने से समय कौन एमती फ्लाइट नथिला कि प्लेन नथिला किछि न जे पळे आसीबे घोड़ा ही आसीबे तो एडवांस रे कौन करथिले ना जिते सुसीम घोड़ा रे आसुची तो एठी कौन गोटे पूरा बड़ गातटे कर देइथिले से गात भितर केवल अंगार ही अंगार अच्छी बुझीपारछ आगरे गोटे छोट दौड़ी लगे देइछि। अशोक गेम देख माने गोटे लोकटे घोड़ा चढ़ी चढ़ी आसुचे माने से कौन देखियो कि आगो कौन अच्छी प्लेन रास्ता अच्छी पूरा आराम रे जीवा कथा। सुसीम मध्य सेमती ही पळि आसुले आगरे दौड़ी पूरा सूक्ष्म दौड़ीटी अच्छी आखि को देखा जाऊ नहीं जेतेबेले से भाविले माने एही दौड़ी से तांकर घोड़ा आगो पळि आसला से मध्य एही गात भितर सुसीम मध्य पड़गला सुसीम मध्य डेथ हो गला। सुसीम मध्य कौन मरीगले सुसीम तो यहपरी भाव में अशोकंकर प्रथम राज्याभिषेक केबे 273 बीसी रे से लोचपी करदेले। वर्तमान तुम बहिरे कौन कही बहिरे तुम जब देखाई +4 कर दियो 269 बीसी रे तांकर सेकंड राज्याभिषेक होईची आउ एई जो 261 बीसी सॉरी 269 बीसी जो रहिला 269 बीसी एटा मोस्ट इंपोर्टेंट जे अशोकंकर जेते सब कार्यकलाप यही 269 बीसी रु ही आरंभ होची। प्रथम राज्याभिषेक इंपोर्टेंट नहीं से लुचि छपी करथिले किंतु वर्तमान जो राज्याभिषेक हला 273 +4 जानी पारथुव ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्दर कांसेप्ट मु कहूनी तो 4 वर्ष पर तांकर हला कोन ओरिजिनल राज्याभिषेक एति बंदे सब क्लियर अछि। एबे देखो एई 4 वर्ष से कोन पई समय नेले एही 4 वर्ष से कोन पई समय नेले तांकर दीपवंशर तमर बौद्ध ग्रंथ दीपवंशरे कह जायछि अशोक निजर 19 जन भाई को से हत्या करथिले एई 4 वर्ष भितरे जते बेले 19 जाक भाई मरी गेले ता पोरे भातृ विवाद सरी गला एवं तांकर कोन राज्याभिषेक 269 बीसी रे सरला। एति बंदे आलोचना हैला कौन कही टिके बही थ्रू आम पढ़ा देख यही स्टोरी न जानी किसी मन पड़बनी पिले देख ये तुम बही जहाँ अच्छी ताही मु लिखी अलग किसी लिखी ना जदि कौ पिला को वीडियो माने राइटिंग जना पड़ुनी से कौन निजर क्वालिटी टिके बढ़ेदेव आगुरी कहूँ बुझला। देख प्राचीन भारत इतिहास रे कलिंग युद्ध एक प्रभावशाली युद्ध भाव में परिगणित यही युद्ध केबे होइछि डायरेक्ट कहि दैछि से तमर कोन ना 261 बीसी रे मौर्य सम्राट अशोकंक द्वारा कलिंग विरुद्ध रे संगठित होइतिला।
राजा बिंबिसारंकर अंग बीजर आरंभ होई मौर्य साम्राज्य कलिंग युद्ध पर्यंत समाप्त रही हरिंग वंश तुम बही जहाँ लिखाई ठीक ताहा ही लिखी हरिंग वंश कन्फ्यूजन रहा हरिंग वंश राजा बिंबिसार अजातशत्रु मगध साम्राज्यवाद नीति आरंभ करते एवं यहाँ पर तुमर नंदवंशर राजत्व प्रतिष्ठा है नंदवंशर शेष राजा जी थे से हेले तुमर धनानंद चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश को ध्वंस करी मगधरे मौर्य वंश प्रतिष्ठा करथिले एही गोटे पैराग्राफ को पढ़ाई मते एते सब स्टोरी कहया को पढ़िला जदि कहबिनी तमर मन रे पळाइबो जे हरिंग वंश कोन बिंबिसार किए थिले अजातशत्रु किए कन्फ्यूजन पळे आसीबो देखो तापर कोन कहला तमरो एटा जदि पढ़ी दबो देन सब क्लियर होई जे तमरो देखो जने पराक्रमशाली राजा भाबरे से भारतर बहु राज्य जय करथिले मध्य कलिंग राज्य जय करि पारि नथिले चंद्रगुप्तंक पर तांको पुत्र जे थिले बिंदुसार स्टोरी कहली कोन पई बिंदुसार बिंबिसार कन्फ्यूजन हबो नाही कोन कहली बिंदुसार से विषर गोटे टुप्पा तांको मथार लागि गला तो बिंदुसार ता पर आसिले तमरो अशोक तापर आसते अशोक मगध सिंहासन आरोहण करते बौद्ध ग्रंथर जो रहा तुम दीपवंश अनुसार अशोक 99 भाई को हत्या करते एवं जो रहा मुझे कहली 273 ख्रीष्टपूर्व मगध सिंहासन आरोहण करते प्रथम राज्याभिषेक अर्थात अशोक 2 थर राज्याभिषेक होती प्रथम राज्याभिषेक 273 यही नृशंसता पाई से चंडाशोक भाव में परिगणित हेले चंडाशोक कौन पाई कहगला बुझल गोटे भाई होई कि 19 जन भाई को हत्या कर कम कथा चंडाशोक चंड युक्त अशोक तो भातृविवाद पाई तांकर अभिषेक उत्सव 4 वर्ष पर अर्थात 269 एटा होची तमरा सेकंड राज्याभिषेक बा मोस्ट इंपोर्टेंट 269 टा ही दरकार तुमको कलिंग युद्ध तांकर अभिषेक रो अष्टम वर्ष रे होइथिला देखो 269 बीसी रे तांकर हैला राज्याभिषेक प्लस जदि तमे 8 करि दबो अर्थात 261 बीसी ख्रीष्टपूर्व ख्रीष्टाब्दर कॉन्सेप्ट चालुची कोनोसी पिला मध्य कंफ्यूजन हबो नाही जे कोन एटा बोली बुझला राज्याभिषेक केबे हेले 269 हेले राज्याभिषेक हबार केते वर्ष रे कलिंग युद्ध हला अष्टम नंबर वर्ष रे राज्याभिषेक हेले तार 8 वर्ष पर कलिंग युद्ध होईची एटा तमरो 2 मार्क आसीची पीवाईक्यू रे तो बुझला ताहले कलिंग युद्ध होईची केबे ना 261 बीसी रे तमरो कलिंग युद्ध होई अछि एहार कारण गुडी को निम्न रे आलोचना करा जाईची चलो चलो पढिबा वर्तमान कलिंग युद्धर कारण गुडी को अधिक समय लागला कि पिले स्टोरी कहया को हाका हो चलो चिंता कर नाही पूरा आराम रे पढिबा बैक स्टोरी न जानथिले कलिंग युद्ध खाली कारण इतिहास सब जिनिस पढेले बैक स्टोरीटा जानिया टिके दरकार थिला देखि पारथो कलिंग युद्ध रे किछि रहिछि तमरो देखो प्रथमे देखो कलिंग एक्चुअली लोकेशन अछि कोन थारे देखि पारथो ई जो खाली पार्ट रहिछि एटा तमरो कलिंग बस एटा ही अधिकार करिया पय एते सब झमला लागिछि हाँ चलो पढ़िया हमें कलिंग युद्धर कारण वो फलाफल क्वेश्चन डायरेक्ट एमती ही आसीबो कलिंग युद्धर कारण वो फलाफल आलोचना करो कलिंग युद्धर कारण वो फलाफल को धारणा दियो मैं सम्यक विवरणी प्रदान कर एमती ही क्वेश्चन आसुची कलिंग युद्धर कारण फलाफल कलिंग युद्ध थिला विश्व इतिहास रे एक उल्लेखनीय घटना यह थिला अशोकଙ୍କ जीवनर शेष युद्ध अशोकଙ୍କ लाइफ रो शेष युद्ध इंट्रोडक्शन तमरो कहा जाई एठारे अशोकଙ୍କ राजनीतिक जीवन रे संगठित एकमात्र युद्ध कलिंग युद्धर भयावहता विश्ववासी को जेतिकी भयभीत कराई थिला प्रियदर्शी अशोकଙ୍କର अन्य एक ना होची प्रियदर्शी हिसाब रे विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा दिगरे मध्य तांकर उद्यम को सेतिकी विस्मित करिथिला अशोकଙ୍କର दुईटी ना होची गोटे ना होची अशोक गोटे ना होची अशोक अन्य ना जो कहा जाय एठारे प्रियदर्शी 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 एबे जिंदी हमर श्री कृष्णकर रहिछि जे कोन पिले ना गोटे कहा जाउची कान्हा अन्यटे कहा जाउची तमरो श्री कृष्ण हां
ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମର ମାଇଣ୍ଡକୁ କାହ୍ନା ୱାର୍ଡ ଆସିବ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି, ସେଇ ଛୋଟ ନଟଖଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଟଖଟ କାହ୍ନା କହ୍ନେଇ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ମହାଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ପଡିଯାଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ କିନ୍ତୁ ନା ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି। କାହ୍ନା କହ୍ନେଇ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଗେଲା ମୁଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମହାଭାରତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ଆସିବ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଅନେଶ୍ୱତ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସେଇ ରାଜା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କଥା ଆସିବ ଧର୍ମାଶୋକ କଥା ଆମକୁ ଦେଖିବା। ସେଇ ଧର୍ମାଶୋକ ଯେ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଖେଳାଇଥିଲା। ଏଠି ସେମିତି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତମର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଅଶୋକ ନାଁ ଆସିବ ଅଶୋକର ନାଁ ଭୟ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀର ନାଁ ଆସିବ ସେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ସେ କ'ଣ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ବା ହେଇଛି ସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଇତିହାସ ତ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି, ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି, ପାକିସ୍ତାନର ଗୋଟେ ଜାଗା ତାହା ହେଉଛି ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି। ସେହି ଶାହବାଜ ଗଡ଼ିରେ କ'ଣ 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି। 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ନମ୍ବର, ତ୍ରୟୋଦଶ ଅର୍ଥାତ୍ 13 ନମ୍ବର। 1 ଅର୍ଥ 1, 2 ଅର୍ଥ 2, 3 ଅର୍ଥ 3। ତ ସେମିତି ତ୍ରୟୋଦଶ 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖରେ ତମର କ'ଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କଥା ବିବରଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏହି ପଥରଟି? ତାହା ରହିଛି ଶାହବାଜ ଗଡ଼ିରେ। କେତେ ନମ୍ବର? ନା 13 ନମ୍ବର। ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅ, ତମର ଏଠାରେ ରହିଛି 13 ନମ୍ବର ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି। ଜୁମ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ଆମେ ଟିକେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି ଏଇଟା ପୁରା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ତ ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି ତମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି। ରହିଯାଅ। ଦେଖ ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି ଏଠାରେ ରହିଛି। ସେହି ଶାହବାଜ ଗଡ଼ିରେ ତମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମାନେ ଶିଳାଲେଖ କହିଛି ଏଇଟା ସେହି ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଠି ତମର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଶିଳାଲେଖ ଲେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପୁରା ବିବରଣୀ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ପାକିସ୍ତାନର ଅଛି। କେଉଁ ଜାଗା? ଶାହବାଜ ଗଡ଼ି। କେତେ ନମ୍ବର? 13 ନମ୍ବର। କନଫ୍ୟୁଜନ ନ କନଫ୍ୟୁଜନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦିଅ, 360 ରଖିଦିଅ। ଯେହେତୁ ପାରାଗ୍ରାଫ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ତମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏମିତି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ହିଁ ଲେଖିବ। କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି 120, 144, 240 ରଖିଛ କାଟିଦିଅ, 360 ରଖ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିକି ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଶାଳ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପୁରା ଘେରି ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାପ୍ରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ, ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଏଠି ତମର ରହିଛି ମଗଧ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ତମର କଳିଙ୍ଗ, এইটা ହେଲା ତମର କଳିଙ୍ଗ। ତ ମଗଧ ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ, କଳିଙ୍ଗ ଯଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ, କ'ଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଖତରା ତ ରହିବ। ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପାଖାପାଖି ଯଦି ରହୁଛି ପାଟଲିପୁତ୍ର, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଟଲିପୁତ୍ର ରହିଛି, ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ତମର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତମେ 1911 ମସିହା ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଆସାମର କିଛି ପାର୍ଟ ସବୁ ମିଶିକି କ'ଣ ନା ବୃହତ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 360 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କଥା, 360 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ବହୁତ ଆହୁରି ନନ୍ଦବଂଶ ବହୁତ ଆଗରୁ ଥିଲା। ମାନେ ଭାଇପାରିବ ଯେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁରା କଳିଙ୍ଗ ପୁରା ବ୍ୟାପିକି ରହିଥିଲା, ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି ଏଠାରେ। ତ ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା, ଅଶୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣରେ ଚୋଳ, ଚେର, କେରଳୀପୁତ୍ର, ସାତ୍ୟପୁତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମଗଧ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ମଗଧରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କଥା, ଏହି ପୁରା ପାର୍ଟରେ ତମର ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବା କଳିଙ୍ଗ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ଏହି ପାର୍ଟରେ ରହିଥିଲା ତମର ମଗଧ। ଏହି ମଗଧ ଯେ ରହିଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ, ଯୋଉ ଚୋଳ, ଚେର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିଛି।
ଚୋଳ ଚେର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳର। ମଗଧ କ'ଣ ଭାବିଲା ଯଦି କଳିଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ନ ମିଶାଇବି କଳିଙ୍ଗ କ'ଣ ଏହି ଚୋଳ ଚେର ପାଣ୍ଡ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମଗଧ ଉପରେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କଳିଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইটা ଥିଲା ତମର କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। সেই কথা কইছি। নেক্সট অর্থনৈতিক কারণ কথা যদি আমি দেখিবা, অর্থনৈতিক দৃষ্টিରୁ কলিঙ্গ সমৃদ্ধশালী ଥିଲା। যেতেবেলে কলিঙ্গর অধিবাসী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশମାନଙ୍କ সହିତ নৌ বাণিজ্য କରି প্রচুর অর্থ উপার্জন କରୁଥିଲେ। অপরপক্ষରେ বিশাল মগଧ সাম্রাজ্য কୌଣସି সামুদ্রিক উপকূଳ ନଥିଲା, ତେଣୁ বহির্জগত সহিত মৌর্য সাম্রাজ্য সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিবা সহিত দেশর অর্থনৈতিক সুদৃঢ় করিয়া ପାଇଁ অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ କରିଥିଲେ। পুଣି ଥରେ ଚାଲିଯିବା ସେହି ମ୍ୟାପକୁ। কলিঙ্গ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଖେଳି ହେଇକି ରହିଛି। ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ତ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ଖାଲି ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ଅଞ୍ଚଳ, ତଳ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ, ଏହି ସବୁ ପାର୍ଟରେ ତମର ସମୁଦ୍ର ରହିଛି। ଏଠି ତ କଳିଙ୍ଗର ପୁରା ଦବଦବା ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଯଦି କଳିଙ୍ଗକୁ ଆଟାକ୍ ନ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାଟା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯିବ। ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ମାଲାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ ନାହିଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ପୋର୍ଟ ଥିଲା, ତାମ୍ରଲିପ୍ତି ବେଙ୍ଗଲରେ। ତ ତାମ୍ରଲିପ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଉତ୍ତରରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟ ସାଇଡ୍ ତ ମାନେ ଆସାମ ଅଞ୍ଚଳ ଖାଲି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବାଟା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଯିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ବାକି କଳିଙ୍ଗକୁ ହିଁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ନା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଯଦି ସେମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାପଚର କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭଲ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ତମର ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ଆଉ ଯଦି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଆମେ, ଦେଖ ସାମରିକ କାରଣ। ସାମରିକ କାରଣ କ'ଣ କହିଲା? ସାମରିକ କାରଣ, ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ସେନାବାହିନୀର ଅନେକ ବୃହତ୍କାୟ ଯୁଦ୍ଧହସ୍ତି ଥିବାରୁ ସୂଚନା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼େ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କେ ଲେଖିଥିଲେ କୌଟିଲ୍ୟ। ଭାରତ ଇତିହାସର ଉପାଦାନ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ନା 15ଟି ଅଧିକରଣରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପୁରା ଜାଣିଛ। ତ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି ନା କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଠାରେ ଭଲ ହାତୀ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୁଦ୍ଧ ହସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କଳିଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ହେତୁ ଏହି ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା। ଆରେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିତା ବିନ୍ଦୁସାର କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅଶୋକ ଭାବିଲା ମୋର ବାପା ମୋର ଜେଜେବାପା କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲେନି, ଯଦି ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବିନି କ'ଣ ଆଉ ଫାଇଦା ମୁଁ ପୁଅ ହେଇକି। ତ ବାପା ମୋ ଜେଜେବାପା ଯାହା କରିପାରିଲେନି ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି, ଏମିତି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣିଲା ଅଶୋକ। ତ କ'ଣ କହିছে, କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କର ସମୟ ବେଳକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀର ଯଥେଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 6 ଲକ୍ଷ। 6 ଲକ୍ଷ ତାର କେବଳ ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। 30,000 40,000 ଯେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଙ୍କର କେତେ ଜଣ ସୈନ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ। ତ 9,000 ଯୁଦ୍ଧହସ୍ତି ରହିଥିଲା, 8,000 କେବଳ ମାନେ ଘୋଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ହୁଏତ ମୋର ଜେଜେବାପା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ମି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋର ବାପା ବିନ୍ଦୁସାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଆର୍ମି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆର୍ମି ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି କଳିଙ୍ଗକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା 6 ଲକ୍ଷ କେବଳ ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, 30,000 କେବଳ ଘୋଡ଼ା ସେ ରଖିଛି, 9,000 କେବଳ ସେ ହାତୀ ରଖିଛି, 8,000 ସେ କେବଳ ରଥ ହିଁ ରଖିଛି, କେବଳ ଆର୍ମି ନଥିବ ତା ପାଖରେ। ଦେନ୍ ଆସ ତମର ବାଣିଜ୍ୟଗତ କାରଣ। ବାଣିଜ୍ୟଗତ କାରଣ ଲେଖିବାର କିଛି ଲଜିକାଲ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ତମ ମନେ ରଖ ନା ତିବ୍ବତୀୟ ଲେଖକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତମର ଲାମା ତାରାନାଥ ନାଁଟା କେତେବେଳେ ଏତିକି ରଖ। ଲାମା ତାରାନାଥଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ କଳିଙ୍ଗର ନାଗମାନେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଆନ୍ତି ନା ପାଇରେଟ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିବିଆନ୍ସ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ
ତା ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଚୋରଉଥିବ ଲୋକଟା ତାର 3-4ଟା ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସମୁଦ୍ର ଲୁଟେରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଲୁଟେରା ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗରେ ଥିଲା ନାଗମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟି ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ତମେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ତୁମକୁ ପେଜ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 4ଟି କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଦେନ୍ ଆସ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କାରଣ କାରୁବକି କାରଣ। କାରୁବକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ନିୟମ କିଛି ନଥାଇ ଥିଲେ। କାରୁବକି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଶୋକଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଜେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସତ୍ୟତା ମିଥ୍ୟତା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବାସ୍ କୁହାଯାଉଛି ତ କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତ ସେ କ'ଣ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଥାଟିଏ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ'ଣ ସହାୟତା ନା ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗର କାରୁବକି ନାମକ ଏକ ଧୀବର କନ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତମେ ଯେତେ ଯାହା ୱାର୍ଡ ଜାଣିଛ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ। ଯଦି ପାରୁନ ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତମେ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ହୋଇଯିବ। ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଅଶୋକ। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାରୁବକି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନା ଆହ୍ଲାବାଦ ଜାଗା ନା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖ। ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଗୋଟେ ଅଭିଲେଖ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ରାଣୀ ଅଭିଲେଖ, ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ। ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର କାରୁବକି ନାମକ ଏକ ରାଣୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧୀବର ଦେବ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଆହ୍ଲାବାଦରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆହ୍ଲାବାଦରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନା ଅଶୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ କାରୁବକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ଧୀବର ଦେବ। ବହିରେ ଏଜିଟିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମ୍ ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ଏହା ଐତିହାସିକ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଗୋଟେ ନାରୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କାରୁବକି। ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଫିଲ୍ମ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବ ହିରୋ ଅଛି ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା। ତ ଆଟାକ୍ କଲେ ଯେମିତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ ନା କରିନଥିଲେ? ତ ସେମିତି ଆଟାକ୍ କରିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ, ତାଇ ଭିତରୁ କାରୁବକି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା। କାରୁବକିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଆହ୍ଲାବାଦର ଥିବା ରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆହ୍ଲାବାଦ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା? ତୋଷାଳୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ସାର୍ ଆମେ ସିନା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଥିଲେ, ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ କିଏ ଥିଲା? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୋଇଛି ଅପୋଜିଟ୍ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲା? ଡାଉଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ନାଁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିନା ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଠିକ୍ ସେମିତି କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତାହା ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ତୋଷାଳୀ ଠାରେ ଏହି ଅଶୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୂଳି ଅଭିଲେଖ ରହିଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନା କଳିଙ୍ଗର ବାସୀ ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ଶୋଚନୀୟ ରୂପେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। 261 ତମର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ କିଏ ହୋଇଛି ନା ମଗଧ ୱିନ୍ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତମର କଳିଙ୍ଗ ଏଠାରେ ଲସ୍, ଯୁଦ୍ଧ ହାରି ଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲା କିଏ? ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଜିତିଲା। ଅପୋନେଣ୍ଟରେ କିଏ ଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜା କିଏ ଜଣା ନାହିଁ। ଅଶୋକଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ, ଏଗେନ୍ କହୁଛି 13 ନମ୍ବର ଶିଳାଲେଖ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 1 ଲାଖ। ଏମିତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ, ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହାରିଥିଲେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ କହିଛି। 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ସେ ମରିଥିଲେ, 1,50,000 ଏଠାରେ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କମ୍ କଥା କିରେ, 1 ଲାଖ ତମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, 1.5 ଲାଖ ତମର ଆହତ ହେଲେ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥିବ ଦେଖ।
एवं यही युद्ध भुवनेश्वर निकटस्थ धौली पहाड़ तले गोटे नदी अच्छी जार ना दया नदी से ही कूल घटी दया नदी होता रक्त रंजित से दया नदीर झरणा से दया नदीर जो पानी बाहर ताहा रक्तर नदी होगा। प्रश्न डायरेक्ट केउ नदी कूल कलिंग युद्ध होती दया नदी कूल कलिंग युद्ध होती धौली पाखे भुवनेश्वर निकटस्थ धौली पहाड़ यही कलिंग युद्ध होती 261 BC। सम्राट अशोकंकर राज्याभिषेक 8 वर्ष नंबर 8 नंबर वर्ष रही सम्राट अशोकंकर राज्याभिषेक केबे होईची 269 रही से जदि आम 8 एड करदे 261 BC हो कलिंग युद्ध। चलो देखा कौन कौन कही तुम फलाफल जेहेतु कारण एवं फलाफल कथा कही तो यार रिजल्ट कौन आसला आमको देखा पड़ो यार रिजल्ट कौन आसला देखा। चलो कलिंग युद्धर फलाफल सुदूर प्रसारी थिला। कलिंग युद्ध देखा जाइथिला विभीषिकामय परिस्थिति अशोक मनरे युद्धर स्वाभाविक तरंग सृष्टि करथिला। देखो किमती वार्ड टिके लिखा है भलसे देख ना अशोक मनरे युद्धर स्वाभाविक तरंग सृष्टि करथिला। तांकर हृदबोध है जे हिंसा प्रणोदित तोरपारी जय ही प्रकृत जय नुहे सही विजय होची श्रेष्ठतम जो विजय धर्म द्वारा संपादित होता है जो विजय धर्म द्वारा संपादित होता है तोरपारी जय को सी गुरुत्व देले नहीं। अरे खंडा धरा जितले से कौन जितबी जदि मु धर्म ही रखी नी अशोक हृदय पूरा चेंज हो गला। जिते बेले सम्राट अशोक युद्ध जीतिगले निजर तंबू भितर जो बसिकी से पूरा अंगुर गोटे पर गोटे अंगुर खाऊं से समय तांकर तंबू बाहर टेंट बाहर महिला माने कांदुछंती छोट छोट छुआ माने सेटारे कांदुछंती यार अशोक गोटे पर गोटे अंगुर खाई बसचंती कांद शब्द जिते शुभिला अशोक को तांकर सैन्य को कहले अरे किए कांदुची जाई देख तो टिके जिते बेले सैन्यटी आसिले जे महाराज महिला माने कलिंगर महिला माने विधवा महिला माने आसी कांदुछंती। सम्राट अशोक भाविले जे महिला माने कांदुछंती से निजे बाहर को आसिले देखले जे कांदे थिबार महिला माने भो 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 हो कांदिले से कहले किमितिका लोक हो तुमे आमर स्वामी मानक तुम मारिदेल आमको मध्य तुम मारिदिव ए छोट छुआ मानक मध्य तुम मारिदियो आमर आ लाभ कौन एठी रहिबार आमर तो स्वामी को मारिदेल चाष काम करिवो किए राजा पाखरे सैन्य होई रहिबो किए आम परिवार को पोषिबो किए वर्तमान आमर रहिबाटा मध्य निरर्थक आमको मध्य तुम मारिदियो एमती राजा थाई केते न थाई केते आमे तुमर अधीनता स्वीकार करिवु नाही आमर स्वामी ही नाही तो आमर बंचवार लाभ कौन आमको मध्य तुम मारिदियो। महिला मानकर एमती करुण चित्कार देखी अशोक रियलाइज करले जे तरबारी विजय को प्रकृत विजय नुहे जो विजय धर्म नाही से विजय मूल्यहीन ए कथाटी से रियलाइज कले से समय से कथा ही एठारे कहिछि ए युद्ध तांको चंडाशोक रु धर्माशोक रे परिणत करई देइथिला। जेतेबेले आंसर राइटिंग लिखिबो चंडाशोक धर्माशोक एमती लिखिबो नाही सबु पिला एमती ही लिखिबे तमे अलगा लिखि दिबो एही युद्ध चंड अशोक रु धर्म अशोक परिणत कर देइथिला। भल लगे सबु बेले चंडाशोक शुणी मुंड खराब हो गला तुम टे एड कर दिव चंड अशोक को धर्म अशोक परिणत कर देइथिला एमती लिखिपर। नेक्स्ट आसो यार सेकंड फलाफल जदि आम आलोचना करबा उपगुप्त एमती कह जाउछि देख गोटे बौद्ध भिक्षु जहाँ ना होछि उपगुप्त एमती संध्या समय से बाहरी भिक्षा मागे बाहर ना तो से जानी ना कौन है कौन ना तो से एमती ही थाली धरती संध्या हो गला भाविले जे कौन से गोटे जगह को जाकि राति केमती माने राति केमती बितेई देवी ता परदिन मु भिक मागी पुणी थे खाइबी भिक्षुरा थे बौद्ध भिक्षु थे से जा गले एमती जाउछंती माने काद फाद होईची बोले से भाविले काले वर्षा वर्षी होइथिबो से समय तो पूरा माटी ही माटी कंक्रीट तो किछि नाही पूरा रास्ता जाक पूरा काद भाविले जे अरे कौन एत सब काद लागिची एमती ही भाबिक से गले देन गोटे भल पथर देखी से शोई पड़छंती जेतेबेले तांकर सकाळ हला निद भांगिला देखले जे तांकर पाद जाकरे माछी बसछंती माछी गुड़िक तांकर पाद सारा बसिछंती एवं से देखले जे हे कौन माछी मो गोडरे पड़छि माछी मोर पादरे लागिछि छोट छोट पूरा छोटिया छोटिया मांस खंड जाक मध्य तांकर पादरे लागिछि जेतेबेले से गोटे पाखरे थिबे गोटे बुढ़ी लोकटी को पचारे जे ठीक कौन होईछि ना गोटे विराट युद्ध होइथिला एठारे गधर राजा आसिले कलिंगर लोक मान मारी देइछंती एमती अवस्था होईछि बोली से कहले जेतेबेले
उपगुप्त कहले जे से किए से राजा मु देखा चाहिए से राजा किए से राजा गले अशोक पाखक से ही राजा अशोक पाखक गले एवं नहीं नथिबा कथा से कहले सब प्रकार से कथा कहले जे केमितिका राजा हो तमें लक्ष लोक तुम मारी देछ आ निजको तुम सम्राट बोली कौच धिक्कार हवा कथा एमतिका राजा को नाई नथिया कथा से कहले तापर एमती कह अशोकंकर कौन मन पूरा परिवर्तन हो गला उपगुप्त ठारू से बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले तम बही उपगुप्त ना लिखाई किंतु अशोक को प्रभावित करने तीन जनकर ना रही उपगुप्त अच्छी मोगलीपुत्र तीसा अच्छा एमती बहुत सारा ना देती जेहेतु तुम बही केवल उपगुप्त लिखाई उपगुप्त ही तुम मारिकी आसब ठीक अच्छे ना आउ कौन प्रभाव पड़ी ना तृतीय कथा आम देखा तृतीयतः अशोक यह तुम उपगुप्त अशोक जीवन में आउ युद्ध न करने से संकल्प नेले एवं तांकर घेरी युद्ध भेरी घोष को त्याग कर धर्म घोष आरंभ युद्ध करले ना भेरी घोष त्याग कले भेरी घोष अर्थ कौन ना युद्ध आरंभ होगा पूर्व जो शंख बजाउछंती सही भेरी घोष सही शंख ध्वनि मु धरबी नहीं से तरबारी को मु त्याग करदेवी एवं से कौन ना धर्म घोष आरंभ करने देखिले चारियारे केवल जो रक्त ही रक्त पड़ी मु जदि बा जितली तो फायदा कौन मु एमती का विजय लाभर जो युद्ध रे धर्म नहीं ताहा जो युद्ध धर्म द्वारा जीति ना ताहा युद्धर मूल्य ही किछि नाही मु जितली सत किंतु कहा पाए जितली प्रजा पाए जितली जदि प्रजा मान ही चाहूचंदी मते मारि दियो बोली आ युद्ध जितबार लाभ ही किछि नाही शेषर से निजर तरबारी को मध्य से तले पकईदे तरबारी आ से युद्ध करी नहीं बोली से कौन एठारे डिसाइड करदेले एवं से भाविले बिहार यात्रा को बंद कर दी तांको बुद्ध जेते सब जीवनी माने बुद्धंकर जेते सब फेमस प्लेस जाक रही जमीक कि लुम्बिनी सारनाथ कुशीनगर ए सब को से कौन धर्म यात्रा आरंभ करदेले धर्म यात्रा से आरंभ करिले बिहार को कौन जीवे से कौन धर्म यात्रा जो अशोकंकर लाइफ रो जेते सब इंपोर्टेंट प्लेस से सब बुलिया से बाहरी पड़े तृतीय बौद्ध संगति मोस्ट इंपोर्टेंट पिले तमें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एरा को तमें पूरा घोषि दियो केबे होईची ना 250 ख्रीष्टपूर्व होईची 250 ख्रीष्टपूर्व सम्राट के थिले थे समय रे से समय अशोक थिले सम्राट ना एही समय केउठारे होईची पाटलिपुत्र रे होईची किए यार सभापति थिले ना सभापति थिले मोगलीपुत्र तीसा 250 बीसी रे तमर तृतीय बौद्ध संगीति होई अछि ए टेबलटा मोस्ट इंपोर्टेंट ए पूरा येलो रे रखाई छि एको पूरा हाईलाइट करके पढि नबो सम्राट अशोकंक समय रे बौद्ध धर्मर प्रसार करिया पई तांकर पुत्र जार नाम होछि महेंद्र एवं तांकर झियो जार नाम होछि संघमित्रा केउठा को पठैले श्रीलंका पठैले केउठा को पठैले ना सिंहळ को पठैले सिंहळ जहा श्रीलंका ताहा अशोकंकर पुओ झीओं ना कौन महेंद्र एवं संघमित्र महेंद्र एवं संघमित्र केउठा को पठैतिले ना श्रीलंका को से पठैतिले केवल श्रीलंका नुहे काश्मीर हो किंबा भारत बाहर को मध्य हो तांकर कर्मचारी मानक से पठैतिले तम बहिरे केवल श्रीलंका देइछि सिंहळ बस आ किछि नै पंचमतः पंचम इंपैक्ट कौन पड़ी कलिंग युद्ध पर अशोक बौद्ध धर्मर प्रचार पई स्तंभ शिलालेख एवं स्तूप निर्माण क्षेत्र में से मनोनिवेश करिवारे साहाय्य कले बास सम्राट अशोक प्रथम राजा भाव में परिगणित जे कि स्तंभ लेख लेखिबा आरंभ करथिले अभिलेख लेखिबार कांसेप्ट आरंभ होईची अशोकंक ठारू नचेत चंद्रगुप्त मौर्यंकर कोनसी मध्य अभिलेख नाही किंबा बिंदुसारंकर मध्य कोनसी अभिलेख नाही अभिलेख आरंभ होईची तमरो अशोकंक पर ठारू एटा मध्य जानि दियो नेक्स्ट एही युद्ध पर अशोक विश्व भातृत्व प्रतिष्ठा दिगरे उद्यम करथिले से सीरिया मिसर मेसिडोनिया आदि देश को शांतिदूत प्रेरण करथिले तांकर प्रचेष्टा हेतु बुद्ध एशियार आलोक रूप में परिगणित हेले बुद्ध हेले तमरो बुद्ध को कौन कहगला एशियार आलोक हेबा पछरे कार मुख्य हाथ अछि अशोकंकर कौन पाई ना कलिंग युद्ध तांको पूरा परिवर्तन करनेला एहा थिला तमरो किछि कांसेप्ट कलिंग युद्धर कारण एवं फलाफल तो बुझा पड़ी यहीटा तुम मोस्ट इंपोर्टेंट पिले राति अधरू उठेले यहीटा तुम जमती कहीपर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल केबे होई अछि देख 250 बीसी रे होईची पाटलिपुत्र रे होईची
किए पैट्रोनाइज करछन्ती अशोक करछन्ती पैट्रोनाइज एवं यार प्रेसिडेंट किए थिले मोगलीपुत्र तिस्सा रहिथिले जेमती हो केवल जो थर्ड पॉइंट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टोटाल 4टी काउंसिल होईची सेथिरु केवल 3 नंबर काउंसिल ही तमे मन रख डेट पचारछि जदि 250 जदि पचारछि केउठारे पाटलिपुत्र रे होईची किए पैट्रोनाइज करछन्ती पृष्ठपोषक किए अशोक प्रेसिडेंसी किए रहिथिले तमरो मोगलीपुत्र तिस्सा यार फुल अध्यक्ष रहिथिले एमसीक्यू तमर जो रहिची सम्मान घंटाडी होइगला मध्ये एमितिरे देखि पारथुवा ना जे चंडाशोक थिले चंडाशोक जी थे से वर्तमान धर्माशोक परिणत हो गले गोटे युद्ध मनुष्य को पूरा चेंज कर गोटे युद्ध मनुष्य को पूरा चेंज कर ताहार ज्वलंत उदाहरण आमको देखा मिली कलिंग युद्ध रु ताहार ज्वलंत उदाहरण देखा मिलूँ आमको कलिंग युद्ध रु चलो जल्दी किसी एमसीक्यू आम रही देखीदे कौन आसला तुम स्पीड रे कर दूची कलिंग युद्ध केबे होईची ख्रीष्टपूर्व 261 326 78 185 आंसर सॉरी हां 261 बीसी 261 बीसी कलिंग युद्धर राजधानी कौन तोसाली पाटलिपुत्र उज्जैनी तक्षशिला आखि बुझी कि तोसाली हम यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट आम देखा कलिंग युद्धर वर्णना क्यों शिलालेख 1 13 7 5 ऑप्शन बी 13तम शिलालेख कलिंग युद्धर समय मौर्य साम्राज्यर शासक किए थे कलिंग युद्ध समय मौर्य मानक राजा किए थे बिंदुसार अशोक चंद्रगुप्त बृहद्रथ अशोक हम करेक्ट आंसर कलिंगर राजा ना अननोन जना नहीं देख तृतीय बौद्ध सम्मिलनी तृतीय बौद्ध संगीति केबे होइतिला 483 383 बस एक्जाक्ट डेट लिखाई 483 रे तमरो होइतिला प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल एटा हला तमरो सेकंड एटा हला तमरो थर्ड एवं ख्रीष्टपूर्व नाही रा ख्रीष्टाब्द एटा थिला तमरो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो आंसर हबो तमरो ऑप्शन सी 250 बीसी आंसर 5 नंबर रो तृतीय बौद्ध संगीति केउ ठारे होइतिला राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र काशी ऑप्शन सी पाटलिपुत्र हबो यार सठिक उत्तर देख पारतो तृतीय बौद्ध संगीतर पृष्ठपोषकता किए करिसंती पृष्ठपोषकता ना प्रेसिडेंट मलसे मन रख जदि पृष्ठपोषकता पेट्रोनाइज किए करिसंती राजा हबो प्रेसिडेंसी जे अछंती तळे देख एठर सभापति ना कहिছে तो 7 एवं 8 कमेंट रे लेख तमे 7 नंबर क्वेश्चन तृतीय बौद्ध सम्मेलन रो 5 मिनिट तृतीय बौद्ध संगीतर पृष्ठपोषकता किए करिसंती ना आंसर तुम कमेंट रे लेख तृतीय बौद्ध संगीतर सभापति किए थिले प्रेसिडेंट किए थिले आंसर कौन हम तुम कमेंट रे लेख 7 एवं 8 बाकी जो रही कौन श्रीलंका को किए प्रचार करथिले जानदेव परंपरा अनुसार सम्राट अशोक कहा प्रभाव रे बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एगुडी सहज पिले मु कहबिनी मध्य सब जानि सारल कलिंग युद्ध तुमर सरीगला कलिंग युद्धर मेन जो रहा तुम तार बैक स्टोरी जान दियो बढ़िया रहिबो नले तुमर जो बहिर फास्ट पेज ही तुम मुंड खराब हो कौन लेखा से बुझा पड़ोनी ठीक अच्छे सांग मानक तुम ये वीडियो शेयर कर दियो तुम सांग मान देखा द्वारा तांके किसी नुआ इनफॉरमेशन जानी पारिबे ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे आम आलोचना करिबा मौर्य प्रशासन नेक्स्ट वीडियो जो आसीबो कलिंग युद्ध एवं मौर्य प्रशासन दुईटा जाक उभय मिसेकी आमर कौन हम क्वेश्चन आंसर आसीबो ठीक अच्छे तो पर देखा पुणी थे धन्यवाद।